So, in my audio, I had discussed a question. So, this is the solution of the question. Question number 26 of new book. Case number 2 I had solved by mistake first. So, this is case number first. In the first case, workman compensation reserve is 40,000 and information was there is no information in the question regarding the claim. What it means, you will distribute the whole amount in between partners. So it will be transferred to partners capital account. Which ratio? Old ratio. So workman compensation reserve account debit, आपने इसको किताबों में ख़त्म कर दिया and the amount has been transferred to partners capital account. Why capital account? Because capital is fluctuating in nature. So 2A is capital, 2B is capital, 2:3 रेशो गिवन है ओल्ड, उसके अकॉर्डिंगली आपने अमाउंट को जो है कैलकुलेट करते हुए उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया. नाउ दिस इज़ केस नंबर 2. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इन ऑल द केसेस दैट इज़ 40,000 पर. क्वेश्चन की कंडीशन क्या है? देयर इज़ अ क्लेम फॉर दिस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व फॉर 25,000. सो आउट ऑफ दिस 40,000 इसको हमने क्लोज करा डेबिट करते हुए. आउट ऑफ दिस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वी हैव ट्रांसफर्ड 25,000 टू न्यूली ओपनड अकाउंट नोन एज प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट. यहाँ मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दी इसकी, आप फुल फॉर्म लिखेंगे. अब बाकी पैसा जो भी बचा, कितना बचा? 40,000 माइनस 25,000, 15,000. 15,000 की जो अमाउंट है हम इसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनकी ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंगली. तो 15,000 को आप 2:3 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हुए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे. सो दिस इज़ अबाउट सेकेंड केस. नाउ द थर्ड केस. थर्ड केस में क्या गिवन था कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की जो अमाउंट है दैट इज़ इक्वल टू claim amount. So the whole amount will be transferred to provision for workman compensation claim account. So nothing is there to distribute between partners. As per the fourth case में क्या था कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की जो अमाउंट थी वो दैट वाज लेस देन द अमाउंट ऑफ क्लेम. रिज़र्व की अमाउंट 40,000 है जबकि क्लेम की अमाउंट 50,000 है. तो मैंने आपको थ्योरी में पहले ही समझाया था. WCR आप किताबों में ख़त्म करेंगे, दैट हैज़ बीन डेबिटेड 40,000. फिर प्रोविज़न आप 50,000 का क्रिएट करेंगे, प्रोविज़न का क्रेडिट बैलेंस होता है. सो दैट्स वाई दिस अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड. प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 50,000. जो इस अमाउंट और इस अमाउंट के बीच का डिफरेंस है दैट वी हैज़ बीन ट्रांसफर टू अ न्यूली ओपनड अकाउंट दैट इज़ नोन एज रीवैल्यूएशन अकाउंट. क्लियर? नाउ ये रीवैल्यूएशन अकाउंट को आप अपनी किताबों में ख़त्म करेंगे. एक बारी डेबिट तो दूसरी बारी क्रेडिट. तो इसके अगेंस्ट ये लॉस है. लॉस की अमाउंट जो है ये पार्टनर्स बियर करेंगे उनकी ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंगली. दैट्स वाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हैज़ बीन डेबिटेड एज पर द ओल्ड रेशियो. सो यहाँ इसको डेबिट करा, यहाँ इसको मैंने क्रेडिट करा, तो किताबों में रिवैल्यूएशन अकाउंट ख़त्म हो गया. एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. ये जो 4,000 और 6,000 है ये 2:3 रेशियो में आपने 10,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 26. So I hope you can solve investment fluctuation reserve जो कि आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस्ड है पॉइंट, जो स्पेसिफिक रिजर्व है उसके पॉइंट भी आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं.